Well, news just coming in. In fact, Republic TV has accessed a new video from the Gyan Vapi Mosque. Now, these pictures that we have accessed are fresh pictures that we have now accessed from the Gyan Vapi Mosque. I'm going to try and go across to those visuals in just a bit, but this is being seen perhaps as a fresh pictures that have been accessed by Republic TV. Now, do remember there has been quite a controversy that's been brewing over the Gyan Vapi Mosque case. All right, I'm going to try and go across to our correspondents on the ground for more details on this, but these are fresh pictures that we are now getting. These are, of course, of the disputed area. Now, do remember that the courts have already seized of the matter. I'm going to try and go across to our correspondents on the ground to give us more details of what these pictures essentially are. देखिए, वीडियो आप जहाँ से प्राप्त कर ली हैं, ये तो साक्ष्य की विषय है, न्यायालय में आने दीजिए। लेकिन ये वीडियो आपकी काल्पनिक नहीं है, काल्पनिक नहीं है। और आगे इस पर हम कुछ ज़्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ कोई दीवार नहीं है, आप जाली खुद दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जाली है दूर से, लेकिन जिस दीवार को गिराने की मांग की जा रही है याचिका में, कितनी दूरी पर है दीवार यहाँ से? दीवार गिराने की मांग नहीं की जा रही है। मेरी याचिका में है कि बाबा जहाँ मिले हैं, जहाँ शिवलिंग मिला है, वहाँ से 30-40 फीट ठीक दक्षिण तरफ नंदी है, जो नंदी का मुख उत्तर की तरफ है। वहाँ एक तहखाना है और तहखाना के उत्तरी तरफ वो ईंट पत्थर से सरियाया हुआ, ढका हुआ है। उसको दीवार नहीं कर सकते हैं, उसको ढके हुए कर सकते हैं, खड़ा कर दिया गया दीवार। वीडियो में जो दिखाया जा रहा है उससे कितनी दूरी पर है, कितना अंतर है? तहखाना लगभग तहखाने का उत्तरी छोर है, जो व्यास जी के तहखाने का उत्तरी छोर है। अच्छा, उसी तहखाने को गिराने की बात, दीवार को गिराने की बात नहीं कही, हटा करके साफ करके उसको शिवलिंग के स्पष्ट रिपोर्ट की बात कही गई। गिराना उराना नहीं है दीवार वाला, ऐसा ना कहे। तो कल जो मतलब याचिका में दीवार गिराने की कोई मांग नहीं की गई है, क्या मांग की गई है? दीवार को जो बाबा को ढका गया उसको हटा करके, दीवार को हटा करके, मलबा को हटा करके, बांस बल्ली को हटा करके, ईंट पत्थर को हटा करके स्पष्ट उनकी नाप जो करके रिपोर्ट देने की बात की गई है। जो पूरब तरफ दीवार है उसमें एक दरवाजा हो, दरवाजे को ईंट पत्थर से बंद कर दिया गया सीमेंट से, उसको खोल करके मलबा हटा करके उस रिपोर्ट की बात की। रिपोर्ट कितने बजे पेश होगी? आप लोग रहेंगे वहाँ पर या कमिश्नर रहेंगे खाली? नहीं, खाली कमिश्नर ही पेश कर सकते हैं, इसी बात थोड़ी हमारी इंतजार करेंगे। वो तो उनको पेश करना न्यायालय टाइम नहीं है। नहीं, अपना 11 बजे के बाद जो भी पेश करें 10 बजे बाद पेश करें। याचिका करता है या कुछ, या कोई गवाही रिपोर्ट के समय हो सकती, कोई प्रोसेस है ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं है। रिपोर्ट जब सबमिट हो जाएगी उसके बाद न्यायालय संज्ञान ले लेगी, तो फिर आगे हियरिंग होगी, को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये जो वीडियो हमने सुबह से रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं, इसमें अगर आप गौर से देखेंगी तो जिस ओर से हम मस्जिद में दाखिल होते हैं वहां से करीब 50 कदम चलने के बाद जो वजू वाला इलाका है, जहां पर वो शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है, उसकी बैरिकेडिंग की गई है और वहां पर ताला लगा हुआ है। लेकिन आप गौर से अगर देखेंगी तो वो जो सर्कल है, जो दीवार से घिरा हुआ सर्कल है, उसके बीच में जो शिवलिंग है कहा जा रहा है, वही ये शिवलिंग है जो 51 फीट नीचे तक है और ऊपर जो हिस्सा दिख रहा है वो करीब 3 फीट का है। हालांकि रिपब्लिक भारत ऐसे किसी वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जो ये वीडियो बाहर आया है ये उसी सर्वे से जुड़ा वीडियो है जो कमेटी बनी थी, जो कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए थे, जो वीडियोग्राफी सर्वे हुआ था, ये वीडियो उसी से जुड़ा हुआ है। और आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकती हैं, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि मस्जिद के प्रांगण से जैसे ही आप उसमें दाखिल होते हैं, वहां दाखिल होने के बाद आप देखते हैं कि कुछ कदम चलने के बाद वो वजू वाला इलाका है जहां से पानी बाहर निकाला गया, तो देखा गया कि वहां शिवलिंग के जैसे एक
एक आकृति है और हिंदू पक्ष यही दावा कर रहा है कि ये वही शिवलिंग है बाबा विश्वेश्वर नाथ का, जिसे तोड़ा गया ऊपर से, उस पर सीमेंट लगाया गया। हालांकि मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि ये फाउंटेन था। तो विष्णु जैन से जब हमारी बात हो रही थी, जो कि हिंदू पक्ष के वकील, उन्होंने कहा कि अगर फाउंटेन है तो वाटर सिस्टम दिखाइए, जो पानी की व्यवस्था की जाती है, पाइपिंग की जाती है, उसको दिखाइए। और अगर वहां पर कोई वाटर फाउंटेन था तो उसे चला कर दिखाइए, क्योंकि वाटर मैनेजमेंट सिस्टम फाउंटेन के नीचे लगाया जाता है। लेकिन ऐसा कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम अंदर दिखाई नहीं दिया, जो सिरे से मुस्लिम पक्ष की बात को खारिज करता है। और इसी को लेकर कोर्ट में जो पिटीशन पड़ी है, उस पर यही बात कही गई है कि जो मैनेजमेंट सिस्टम कहा जा रहा है, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, प्लीज उसको दिखाइए, उसकी तस्दीक कराइए। और अगर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इसमें नीचे मिलता है तो वो अलग तर्क होगा। लेकिन फिलहाल जो शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है, जिसे स्वयंभू बाबा विश्वेश्वरनाथ कहा जा रहा है, वही वो शिवलिंग है जो नंदी के ठीक सामने, यानी पूर्वी दीवार के ठीक पीछे नंदी महाराज हैं। और इस दीवार के इस पार ये शिवलिंग मिला है। इसी को दावा किया जा रहा है कि यही वो पौराणिक, साहित्यिक और ऐतिहासिक शिवलिंग है जिसको दावा लेकर हिंदू पक्ष लगातार कर रहा है। All right, as you're pointing out, of course, now we'd also spoken to the commissioner who was removed by the court earlier, and you know, he was talking about it as well. So give us more details about what he said. Do stay with us. Amit, do stay with us. On the phone line with me is Mr. Bansal. Mr. Bansal, how do you see these latest developments now? These pictures which have just been accessed by Republic TV. देखिए, ये तो these are the facts which have been coming out one by one. But the thing is that it is nothing new for us, because we have been demanding since ages, and this is already written in all our religious scriptures and the beliefs of the country. And those who are going to instigate the Muslim youths on the basis of their for the sake of their political agenda, they all have to understand that now the time has come to respect the sentiments of Hindus too, and one should not deviate the facts. One should not hide the facts. Now one cannot keep the facts on hold. Now the truth is being coming out one by one. And I congratulate the channel to expose those videos. And these are the facts which are crying for the this truth of the place. And how long they were going to insult our God by making this wuzu on the sibling. So all right. They all their mindset is getting exposed. Now the time has come to come out openly to respect the Hindu sentiments too. All right, Mr. Bansal, thank you for joining us. Also joining me right now on the phone line is Mr. Tulli. Mr. Tulli from the RSS. Mr. Tulli, how do you see these new pictures that seem to have emerged of this particular area? I think if this video is true, then voluntarily Muslims of the country or society should come forward and give this place to Hindus, as it is a very desperate place. And even otherwise, most of the circumstantial evidences, which are circumstantial and actual proofs that has been put in front of the Supreme Court and other courts, indicate towards this that this has been a Hindu worship place, and this has been actual shivling which Hindus used to worship. But I am amazed at the mentality that is there, that you have kept deliberately that place as an place for wuzu, where the Muslims who come for the namaz spit, they wash their hands, they wash their feet before offering the namaz. I remember Shri Ashok Singhal ji used to say in the days of Ram Janmabhoomi Andolan that Muslims should voluntarily give up their claims on Gyan Vapi and Mathura Janmabhoomi.
and Right, that Hindu absolutely. society will settle for once all Okay. their claims on all other. All right. Yeah. All right. Mr. Tuli, thank you very much for speaking to us on Republic TV.